हम में से ज़्यादातर लोग पूजा कैसे सीखते हैं? शास्त्रों को पढ़ करके, समझ करके, या केवल देखकर, सुनकर, किसी ने बता दिया, पंडित ने बता दिया, एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया, लाइक दैट, या घर में से किसी ने बता दिया, या मंदिरों में पंडित जी को कुछ करते हुए देख लिया, पुजारी को कुछ करते हुए देख लिया, लाइक दैट। क्या आपने सच में पूजा विधि और अपने शास्त्रों को का कभी अध्ययन किया है, कभी ढंग से सीखा है उसे? शास्त्र चाहे कोई भी हो, भगवत गीता, भागवत, रामायण, आगम शास्त्र, निगम शास्त्र, तंत्र शास्त्र, क्या हम किसी भी एक मेथड पर चल कर के हम पूजा कर रहे हैं? यह बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब आप देख सुनकर के पूजा करते हैं तो रिज़ल्ट की अपेक्षा भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सिर्फ एक मेथड को, सिर्फ एक कही सुनी बात को फॉलो किया है। वो कोई मेथड नहीं है, वो कोई प्रोसेस नहीं है, वो कोई प्रोसीजर नहीं है, बस एक फेथ है। और वह फेथ कब डामाडोल हो जाए पता नहीं। किसी ने कुछ और बताया, इसने ये बताया, उसने किसी दूसरे ने कुछ और बताया, और आपका फेथ डामाडोल हो गया बस कई बार। यही सबसे बड़ा कारण है हमारे पथ भ्रष्ट होने का, हमारे रिचुअल्स को छोड़ने का, हमारी पूजा पद्धतियों को छोड़ने का, क्योंकि हमने यह जाना ही नहीं, यह समझा ही नहीं कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए। यह बहुत विषम स्थिति है। आइए इससे बाहर निकलें। अब समय की डिमांड है, इससे बाहर निकलें और इस ऑनलाइन गुरुकुल पर आप बने रहें, यह सीखने के लिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और उनका सॉल्यूशंस कहाँ पर है और कैसे है, कैसे हम सही सॉल्यूशन पर हम पहुँच सकते हैं, न कि कही सुनी बातों को सुनकर और न देखे सुनी बातों को। भगवत गीता में भी यह साफ साफ कहा हुआ है कि कर्म बिना ज्ञान के अधूरा ही होता है, और अधूरा कर्म जनरली एक्सीडेंट देता है, रिज़ल्ट नहीं। या हो सकता है वह न एक्सीडेंट दे न रिज़ल्ट दे और बस यूं ही वेस्ट हो गया। क्या आप यह चाहते हैं कि आपके कर्म सत्कर्म नहीं बन सके? आप सत्कर्म करने की प्रयास कर रहे हैं, पर आपके वो कर्म सत्कर्म बन ही नहीं रहे। वो पूजा पाठ, वो सब कुछ, वो आपके अच्छे कर्मों में काउंट ही नहीं हो रहे हैं, बिकॉज आप सही तरह से उसे कर ही नहीं रहे हैं। ज़रा सोचें, ध्यान दें और आइए शास्त्रों की तरफ बढ़ें। थैंक यू।